जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.5 और ये जो एक्सरसाइज है ये आपका ऐच्छिक है और ऐच्छिक जो है नीचे में लिखा रहता है स्टार में कि ये जो प्रश्नावली है परीक्षा की दृष्टि से नहीं होता है। फिर भी परीक्षा की दृष्टि से नहीं होता है, लेकिन ये ऐच्छिक जो है एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और ये जो है इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया रहता है जिसमें आपको कुछ हट के सोचना पड़ता है, इसलिए इसको भी सॉल्व करना ज़रूरी होता है। अगर इसको आप बना लेते हैं तो नॉर्मल जो एक्सरसाइज है क्लास 10th का वो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो ये जो पहला जो है ऐच्छिक है 13 का, तो 13 का ऐच्छिक एक्सरसाइज जो पहला जो हिसाब है वो क्या कह रहे समझना, ये बिल्कुल हट के रहता है नॉर्मल एक्सरसाइज से। पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा है कि एक बेलन है और उस बेलन पर एक तार को लपेटना है इस तरह से, और ऐसा लपेटना है कि उसके सतह को पूरा ढक ले। जैसे मान ले थोड़ा देर के लिए कि ये बेलन है और बेलन है तो इसके चारों यानी इसके जो वक्र सतह देख रहे चारों बगल, इस पर हम एक तार को इस तरह से लपेटेंगे और इस प्रकार लपेटेंगे कि इसका पूरा सतह ढक जाए। क्वेश्चन के मुताबिक यही कह रहे हैं कि पूरा सतह क्या हो जाए, ढक जाए लपेटने से। जैसा कि आकृति में हम बनाए हैं तो यहाँ से बीच में तो खाली दिखाई दे रहा है, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के मुताबिक पूरा क्या हो रहा है, ढक रहा है। ये हम समझने के लिए इस तरह से बना दिए। अब जब पूरा सतह को ढक ले तो हमसे यही पूछा है कि बताइए तार की लंबाई होगा कितना, अर्थात इसको लपेटेंगे और पूरा सतह को ढकेंगे तो कितना लंबा तार लगेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद और पूछा है कि तार जो लगेगा वो तार का द्रव्यमान भी बताइए। तो पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि तार कितना लंबा लगेगा उसको ढकने के लिए। उसके बाद जब लंबाई पता चल जाएगा तो तार भी बेलन के आकार का होता है, तो बेलन का हम आयतन निकालेंगे और द्रव्यमान के लिए आपको क्वेश्चन में शर्त दिया है, उससे हम गुना कर देंगे, निकल जाएगा। अब रहा बात कि जब तार की लंबाई निकालने की बात करते हैं तो तार की लंबाई निकलेगा कैसे, ये सोचना पड़ेगा। तो सोचो इसके सतह पर अगर लपेटना है तो एक बार जब पूरा चक्कर ऐसे करके लगाएंगे तो एक तरह से इसका क्या हुआ, परिधि, यानी ये वृत्ताकार हिस्सा हुआ ना, तो वृत्ताकार हुआ तो इसका परिधि हो गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इस वृत्ताकार सिरा का जो परिधि होगा वही लंबाई एक चक्कर के लिए होगा। फिर से सुनो क्या कह रहे, इस पर लपेटना है तो एक बार ऐसे करके जब लपटेंगे एक चक्कर तो इसका जो वृत्ताकार सिरा है इसका जो परिधि होगा वही तार की क्या होगा, लंबाई एक चक्कर के लिए। तो अगर हम ये पता कर लें कि आखिर इस पर कितना टोटल चक्कर अर्थात टोटल कितना फेरा हो रहा है, तो एक फेरा में तो आसानी से निकल जाएगा। वृत्त की परिधि निकाल देंगे तो एक फेरा में तार की लंबाई निकल जाएगा। लेकिन अगर हमको ये पता चल जाए कि इस पर कितना फेरा लपेटना पड़ेगा तो उतना सुगुना कर देंगे, आराम से इसकी लंबाई निकल जाएगा। ये बात तो समझ गए कि भाई एक फेरा में परिधि हो जाएगा और कितना फेरा होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा सोचो, सतह का जो लंबाई दे दिया है आपका 12 सेंटीमीटर है और तार की जो मोटाई है वो आपको 3 mm है। तो mm को cm में बनाना पड़ेगा क्योंकि यूनिट एक होना चाहिए तब करना है। ये जो तार की मोटाई, व्यास एक तरह से मोटाई होता है, इसका जो व्यास होता है यही मोटाई होता है। तो तार की मोटाई दे दिया 3 mm। अब आप ही बताओ तार कितना मोटा है वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा मोटा है तो कम फेरा आएगा, कम मोटा है तो ज़्यादा फेरा आएगा, तो डिपेंड करेगा तार के मोटाई पर। अगर हम कहें कि ये 10 सेंटीमीटर है और हम थोड़ा देर के लिए मान लें कि तार जो है एक सेंटीमीटर मोटा है, तो 10 सेंटीमीटर सतह है, 1 सेंटीमीटर तार मोटा है, उसको लपेटेंगे तो कोई भी कहेगा नॉर्मल कि 10 फेरा लगाएंगे ना तो पूरा सतह ढक लेगा। उसी तरह अगर हम कहें कि 10 सेंटीमीटर ये लंबा है मतलब ऊंचाई और तार ½ सेंटीमीटर मोटा है
मतलब आधा सेंटीमीटर मोटा है। तो सोचो 10 सेंटीमीटर को ढकना है, आधा सेंटीमीटर है, तो एक मतलब 20 फेरा लगाएंगे तो फिर ये पूरा सतह ढक जाएगा। तो कैसे हो रहा है ध्यान से समझना है। 20 जैसे 10 बोले और तार की मोटाई 1 बोले तो 10 में 1 से भाग दे दो, 10 फेरा। उसी तरह 10 सेंटीमीटर है, आधा सेंटीमीटर तार की मोटाई है, तो 10 सेंटीमीटर में आधा सेंटीमीटर से भाग दे दो, फेरा की संख्या निकल जाएगा। उसी तरह अगर कहें कि ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको हाफ सेंटीमीटर तार की मोटाई ले लें तो हाफ से भाग देंगे तो 40 फेरा हो जाएगा। तो सिंपल है, हमको ये ऊंचाई दे दिया है, तो ऊंचाई दे दिया है, तार की मोटाई दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊंचाई में भाग दे देंगे इस तार के मोटाई का, पता चल जाएगा कितना फेरा लगेगा। और जैसे ही फेरा पता चला तो यहाँ एक चक्कर में निकाल लेंगे, उतना से गुना कर देंगे, तार की लंबाई हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। अगर हम फेरों की संख्या पहले निकालें तो देखो ये सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर mm में है, तो mm को cm में बनाने के लिए 10 से भाग देना पड़ता है। तो तार का व्यास 3 mm क्वेश्चन में दिया, तो इसका r मान लिए 3/2, चूँकि व्यास का आधा होता है, ये भी mm में है। इसको cm में बनाने के लिए 10 से भाग दिए, तो 10 से भाग दिए तो नीचे 10 आ जाएगा, तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो 3/20 सेंटीमीटर हो गया। और बेलन की ऊंचाई पहले से दे दिया 12 सेंटीमीटर और व्यास दे दिया 10 सेंटीमीटर, इसका आधा करेंगे, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। और तार की लंबाई को मान लिया L, जो कि पूछ रहा है, और तार का द्रव्यमान भी हमसे पूछ रहा है। तो पहले फेरों की संख्या निकाल लेते हैं। अगर फेरों की संख्या पता चल जाए, फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या कैसे निकलेगा, तो इसका लंबाई यानी कि 12 सेंटीमीटर, जिस सतह को हमको ढकना है, 12 सेंटीमीटर में भाग दे देंगे तार के मोटाई से। तार की मोटाई 3 mm है, इसको cm में बनाने के लिए 3/10 से भाग देना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा cm में। अब हम क्या करेंगे, तार के मोटाई से भाग दे देंगे, फेरों की संख्या पता चल जाएगा। तो यहाँ 3/10 से अगर भाग दे दिए, ये सेंटीमीटर में है, तो फेरा निकल जाएगा। फेरा निकल जाएगा तो यहाँ से ये सेंटीमीटर कट गया, 10 चल जाएगा ऊपर, 10 चल जाएगा ऊपर, यहाँ से काटेंगे 3 एकाही 3, 3 चौके 12, 10 ऊपर जाएगा तो 10 गुना 4 करेंगे, कितना होगा 40। यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल गया कि इसका मतलब तार को जो है इस पर 40 बार लपेटना पड़ेगा। ये बात क्लियर है कि 40 बार लपेटना पड़ेगा। जब 40 बार लपेटेंगे तो अब हम ये पता कर लेते हैं कि एक बार लपेटने में कितना लंबा तार लगता है। तो अभी तुरंत समझाए कि भाई एक बार लपेटना है तो इसका परिधि निकाल दो, पता चल जाएगा। और वैसा 40 बार लपेटना है तो 40 से गुना कर देना है। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं एक लपेटन में, एक लपेटन में तार की लंबाई हम ये निकाल लेते हैं। तो एक लपेटन में तार की लंबाई अगर निकाले तो सीधा हो जाएगा वृत्त की परिधि 2πr। बड़की आर ले लिए, क्यों, बेलन का बड़ी आर माने है, तार का हम छोटी आर माने हैं। तो 2πr बेलन पर लपेटना है, तो 2 हुआ, पाई का मान 3.14 गुने में बड़ी आर आपका कितना दिया है, 5 दिया है, 5। तो इसको जब गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10 से गुना करेंगे इस पर 0, एक अंक इधर खिसक जाएगा, मतलब 2 अंक के बाद तो हो जाएगा आपका 31.4 सेंटीमीटर। इसको जब 5 दूना 10 से गुना करेंगे, दशमलव देंगे तो ये आएगा। तो ये आपका हुआ एक लपेटन में तार की लंबाई। लेकिन सोचो टोटल लपेटन आपका कितना है, टोटल लपेटन है 40, यहाँ निकला है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब 40 से गुना कर देंगे। तो इसलिए तार की कुल लंबाई की अगर बात करें, कुल लंबाई यानी L, कुल लंबाई की बात करें
तो कितना निकलेगा, एक लपेटन में इतना हुआ 31.4, टोटल 40 लपेटन है बेलन को ढकने के लिए। तो 40 से कर देंगे गुना, तो 40 से जब गुना कर देंगे तो 4 चौके 16, 4 एकाही 4 1 5, 4 तिया 12 और इस पर शून्य, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं है, तो 1256 सेंटीमीटर। ये आपका एक आंसर फाइनल हो गया। तो हमसे तार की लंबाई भी पूछा है, साथ ही साथ तार का द्रव्यमान भी पूछा है। तार का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो पहले तार का हम आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के लिए तार भी आपका बेलन आकार का है, बेलन आकार का है, तो तार का जो ऊंचाई लेते हैं बेलन का, ऊंचाई एक तरह से यहाँ लंबाई का काम करेगा, कितना लंबा लगा, तो इसलिए हम एल ले लेंगे वहाँ। तो तार का अगर आयतन निकालें, तार का आयतन, तो तार का आयतन तो बेलन का आयतन हो जाएगा। बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच के जगह हम लेंगे तार की लंबाई एल। ये कैसे लिए, ये तार की लंबाई है ना कि तिर्यक ऊंचाई, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ाएं तो ये पाई का मान 3.14 गुने में आर, छोटी आर है, छोटी आर है आपका 3/20 सेंटीमीटर, तो 3/20 गुना में 3/20 और गुना में एल, एल लंबाई हुआ 1256 हुआ लंबाई। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व अगर करें तो 2 से जहाँ तक कटता है काट सकते हैं, लेकिन शून्य को नहीं काटो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, भाग दे देंगे उतना सो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको 10 बना लेते हैं आसान रहेगा। 2 से काटेंगे 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 5 2 8 16, तो ये आपका 10 हुआ। अभी 10 को मत काटना, चूँकि 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। फिर इसको कर देते हैं 3 दूना 6, बचेगा 2 एकाही 2, 4 दूना 8, ये आपका फिर कट गया। ठीक है, अभी 10 को नहीं काटेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव हम बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। तो अब मेन है 314 गुना 314, और गुना में करना पड़ेगा 9, तो 314 गुना 314 कर लेते हैं। 314 गुने में 314, 4 चौके हो गया 16, बाकी हुआ 1, 4 एकाही 4, 4 एकाही 4, 8 हुआ, 8 8 1 हुआ 9, बाकी नहीं रहा। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 1 एकाही 1, 24 1 25, बाकी 2, 3 एकाई 3, 3 एकाई 3, 3 3 6 हुआ, 6 2 8 हुआ, 3 तिया 9 हुआ। हम इसको डायरेक्ट गुना कर लिया, आप अपना करके देख सकते हैं। तो हो गया 98 59 6, 98। अच्छा, इसको फिर गुना करना पड़ेगा किससे, 3 गुना 3, 9 से गुना फिर करना पड़ेगा। तो 9 से गुना करेंगे, 9 6 के 54 के 4 बाकी 5, 9 9 81, 5 86, बाकी 8, 9 5 45, 8 53, बाकी 5, 9 8 72, 5 77, बाकी 7, 9 9 81 7, 81 7, 81 7 हो गया आपका 88। और उसके बाद जो है दशमलव देख लेते हैं। 2 अंक पहले से दशमलव है, जब 100 से भाग देंगे तो और इधर खिसक जाएगा 2 अंक, मतलब 4 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव। तो 88 73 64, 88 73 64, ये आपका हुआ गुना करने के बाद। उसके बाद 2 अंक ये और 2 अंक ये इसका, तो 4 अंक के बाद दशमलव, तो 2 4 अंक के बाद दशमलव। ये आपका निकला किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन हमसे क्वेश्चन में द्रव्यमान पूछा है, और द्रव्यमान के लिए शर्त दिया है। क्या शर्त दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर दे दिया 8.88 ग्राम दिया है। ये आपको द्रव्यमान दिया है। तो अब इतना से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो इसलिए तार का द्रव्यमान जो हो जाएगा,
तार का द्रव्यमान हो जाएगा आपका 88.7364 गुना करना पड़ेगा 8.88 से, ये निकलेगा ग्राम में। अब थोड़ा सा गुना करने में समय लगेगा, इसको गुना कर देंगे इससे, तो यहाँ ऊपर कर देते हैं 88 73 64, 88 73 64 गुना करना पड़ेगा 888 से, दशमलव अभी मत ध्यान दो, 888 से गुना करना पड़ेगा। गुना करेंगे तो 8 चौके 32, बाकी 3, 8 छके 48, 3 51, बाकी 5, 8 तिया 24, 5 29, 8 सते 56, 56 2 58, 8 8 64, 5 69, 8 8 64 6 70, ये आपका हुआ। अब सब 8 से फिर करेंगे तो यही सब आ जाएगा, तो 2 1 9 8 9 0 7, फिर आ जाएगा 2 1 9 8 9 0 7। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 9 1 10, 10 2 12, 9 8 17, 17 1 18, 18 1 19, और 9 9 18, 21 का बाकी है तो 9 3 27 सीधा, 27 के साथ बाकी 2, 9 8 17 2 19, और 9 7 16 1 17, 7 1 8, और ये हुआ 7, तो हो गया 7 8 7, 7 8 7 97 92 32, 97 92 32, इतना बड़ा बड़ा गुना है भाई। अब यहाँ से जो है, यहाँ से जो है दशमलव, अब देखो 2 4 अंक यहाँ हुआ और 2 अंक यहाँ हुआ, 6 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लगभग दशमलव आ रहा है। और ये आपका किस में है? ग्राम में। तो ग्राम में है तो इसको लगभग मान ले सकते हैं। देखो यहाँ जो है आपका 97 है, मतलब 97 है, और यहाँ देख सकते हैं लगभग ये 100 के करीब है, तो हम लगभग मान ले सकते हैं। तो 97 है, तो जब ये 100 पूर जाएगा तो इधर जो 87 देख रहे हैं ये हो जाएगा 88, लगभग हो जाएगा। तो क्या होगा, आप अपना कर सकते हैं, यहाँ जगह भी नहीं है, यही आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ से अपना दशमलव में ले सकते हैं या फिर एक बढ़ा के इसको 8 कर सकते हैं, तो 788 ग्राम लगभग ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो यहाँ से हम क्या किए, तार की लंबाई भी निकाल लिए और तार का द्रव्यमान भी निकाल लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये ऐच्छिक है, थोड़ा सा समय लगता है इसमें, तब अगला क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कर देंगे।